ठीक कर सकते हैं महादेव। हमको पता है महादेव, जब सृष्टि को गरीब बच्चे के भविष्य ठीक होगा, इसलिए आपके शरण में आए हैं महादेव। आप ही हैं जो सबको मति को ठीक कर देते हैं, आप ही हैं जो मति को भ्रष्ट कर देते हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के ये अभ्यर्थी अब भगवान की शरण में हैं और सरकार को सद्बुद्धि देने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, कथित न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 7वें चरण की शिक्षक बहाली का मामला लटक गया है। दरअसल पिछले दिनों खूब दावे हो रहे थे कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। अभ्यर्थी जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, सीटेट और बीटेट के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने मिल बैठकर फैसला किया कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने गांधी के राह पर चलते हुए चंपारण से यात्रा निकाल दी और शिक्षा बचाओ पद यात्रा कर रहे हैं। एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार वो घूमते हुए चंपारण से निकल चुके हैं और घूमते हुए पटना पहुंचेंगे। राजभवन के मार्च कर रहे हैं, चंपारण से लेकर राजभवन तक का। और इस दौरान लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में सरकार से वो विनती भी कर रहे हैं कि अब तो शिक्षा को बचा लीजिए। शिक्षा के क्या हालात हैं वो लगातार इस रास्ते में, इस यात्रा के दौरान दिखा भी रहे हैं। सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द निकालिए ताकि शिक्षक बहाल हो और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। तो ये जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी 19 के अभ्यर्थी हैं जो लगातार आंदोलन की राह पर हैं और पैदल चलकर पटना पहुंच रहे हैं। पटना पहुंचने के बाद सरकार का विरोध करेंगे जबरदस्त तरीके से, लेकिन रास्ते में वो लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं। बीच में भगवान महादेव का मंदिर मिला तो ये अभ्यर्थी भगवान के दर पर पहुंच गए, भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंच गए। वहां उनकी पूजा अर्चना की और सरकार को सद्बुद्धि देने की भगवान से गुहार लगाई। क्या कुछ कह रहे हैं ये अभ्यर्थी पूजा पाठ के दौरान, ये सुनिए ध्यान से। अंकों पे महादेव कीजिए मुखिया, सूबे के मुखिया शिक्षा मंत्री जी का मति भ्रष्ट हो चुका है। अलबल बयान देते हैं महादेव, आप ही हैं जो सबको मति को ठीक कर देते हैं, आप ही हैं जो मति को भ्रष्ट कर देते हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं महादेव कि आपने बिहार को बचा लीजिए महादेव। जब सृष्टि को प्रलय होने से विष का पान किया महादेव, तो आप में तो वो शक्ति है, आप में वो शक्ति है महादेव कि बिहार सरकार के सूबे के सभी मुखिए को आप मति को ठीक कर सकते हैं महादेव। आपके शरण में आए महादेव, हे महादेव आप बचा लीजिए। तो सुन लिया आपने कि ये अभ्यर्थी भगवान से पूजा कर रहे हैं और सद्बुद्धि देने की बात कर रहे हैं। शिक्षा बचाओ या पद यात्रा के जो 5वें दिन ये मुजफ्फरपुर पहुंचे ये अभ्यर्थी और महादेव मंदिर में बैठ गए भगवान की शरण में। एसटीईटी 19 के ये मेरिट अभ्यर्थी हैं जो पूजा पाठ करने लगे और इस दौरान भगवान से ये सब कुछ उन्होंने मांग लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के सरकारी विद्यालय में बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर सरकार को सद्बुद्धि दीजिए भगवान, बच्चों का भविष्य बचा लीजिए। और जैसा कि आपने विषपान करके पूरे सृष्टि को बचा लिया था, अब शिक्षा को बचाने की बारी है। बिहार की शिक्षा दांव पर है और शिक्षक नहीं है। ऐसे में छात्र क्या पढ़ेंगे, भविष्य कैसे बनेगा, ये तमाम बातें अभ्यर्थी कर रहे हैं। दरअसल उनकी मांग है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू की जाए, सरकार शुरू करे 7वें चरण की शिक्षक बहाली। जैसा कि हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने जो नई नियुक्ति नियमावली है उस पर मुहर लगा दी है, उस पर सिग्नेचर कर दिया है, अब कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। लेकिन
जिस तिथि को, जो तिथि उन्होंने दी थी, दरअसल 24 फरवरी का वक्त दिया था कि इस दिन कैबिनेट की बैठक में मुहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को सीएम नीतीश कुमार ने उनकी क्लास ले ली बीच भरे सदन में, विधानसभा में, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैबिनेट की जो बातें हैं उसे इस तरह से खोला नहीं जाता है और उसके कुछ नियम कानून होते हैं। और उन्होंने साफ कर दिया कि अभी शिक्षक बहाली के पहले जो नियुक्ति नियमावली बनाई जानी है, वैसा कोई मामला अभी तक फिलहाल कैबिनेट में आया ही नहीं है। यानी शिक्षा मंत्री के दावों की पोल खुल गई और सरकार जो फिलहाल जो बार बार दावा कर रही थी, शिक्षा विभाग दावा कर रहा था कि प्रक्रिया जारी है, नई नियुक्ति नियमावली बनते ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू कर दी जाएगी, लेकिन नई नियुक्ति नियमावली की प्रक्रिया ही फिलहाल खटाई में पड़ी हुई है। ऐसे में अभ्यर्थी अब भगवान के शरण में न जाए तो कहाँ जाए, तो भगवान के शरण में है और उसके बाद पदयात्रा करते हुए जब पटना पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि विधानसभा का भी घेराव करेंगे, हंगामा होगा, अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। तो बने रहिए, अभी बहुत कुछ देखने के लिए है एसटीईटी अभ्यर्थियों के इस विरोध में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल वो भगवान की शरण में है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। धन्यवाद।